सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। इंद्रप्रस्था गैस ने अपने नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के जून में 8.74% से 2024 के सितंबर में 7.52% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -1.91 से डिक्रीज किया है। FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 16.16% से सितंबर 2024 में 19.29% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 3.13% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स की स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। म्यूचुअल फंड स्लैश ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 11.92% से डिक्रीज करके 10.41% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -1.51% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.15% से डिक्रीज करके 1.8% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.35% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.08% से डिक्रीज करके 0.05% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.03% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। बैंक्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.01% से डिक्रीज करके 0% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.01% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 13.04% से डिक्रीज करके 12.69% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.35% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लिसी न्यू पेंशन प्लस ग्रोथ फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 9.4% से डिक्रीज करके 9.22% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.18% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.59% से डिक्रीज करके 1.57% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.02% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। प्रोविडेंट फंड स्लैश पेंशन फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.05% से डिक्रीज करके 0.03% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.02% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड करंट क्वार्टर में 1.48% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द HDFC म्यूचुअल फंड HDFC S&P BSE 500 ETF करंट क्वार्टर में 2.87% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स द पराग पारिक आर्बिट्राज फंड प्रीवियस क्वार्टर में 2% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। HDFC म्यूचुअल फंड HDFC मैन्युफैक्चरिंग फंड प्रीवियस क्वार्टर में 2% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी आई की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 3.18% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में टी रो प्राइस इमर्जिंग मार्केट्स डिस्कवरी स्टॉक फंड की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.22% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में टी रो प्राइस इमर्जिंग मार्केट्स डिस्कवरी स्टॉक TRU की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.38% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.05% से डिक्रीज हो गई। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।